पर हम गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद उवैस अशरफ साहब हेड ऑफ रिसर्च हैं AKD सिक्योरिटीज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। उवैस साहब, आप ही के इदारे की ये रिपोर्ट है जिसमें अब हमें लग रहा है, ज़ाहिर है कि जब अमेरिका में नई हुकूमत आई उसके बाद सब इस शशोपनी में मुब्तला थे कि आगे क्या मुआशी पॉलिसीज़ होंगी, किस मुल्क को फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। पाकिस्तान के पास इस वक्त गेन करने के लिए इस पूरी सूरत हाल में क्या कुछ मौजूद है? देखिए, इस चीज़ के बारे में तो कोई दो राय नहीं है कि यूएस पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट अलाय है, बोथ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेड भी और रेमिटेंसेस भी, और जो हमें डेट फाइनेंसिंग मिलती है और IMF प्रोग्राम मिलता है, सब में यूएस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उसमें इकोनॉमिक के साथ साथ पॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं जो हमें IMF प्रोग्राम लेने में या एक्सटर्नल फाइनेंसिंग लेने में हेल्पफुल होते हैं। तो पाकिस्तान तकरीबन अभी तक तो नेट बेनिफिशियरी है। अगर हम हर साल देखें तो $7 बिलियन, $3.5 बिलियन हमें ट्रेड सरप्लस होता है यूएस से, और $3.5 बिलियन के करीब ही हमारी रेमिटेंसेस यूएस से फ्लोट करती हैं पाकिस्तान की तरफ। और इसके अलावा FDI एक कंसर्निंग फैक्टर है कि जो कि श्रिंक हुआ है, कि जो यूएस बेस्ड कंपनीज थी वो पाकिस्तान में उनकी इन्वेस्टमेंट कम हो गई है जब से ख़ास तौर पे चाइनीज़ इन्फ्लुएंस 2014 के बाद से बढ़ा है। लेकिन अगर हम देखें तो 2008 के बाद काफ़ी FDI में नुमाया कमी देखी गई है यूएस की तरफ से। अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान दो तरीके से बेनिफिशरी हो सकता है। एक तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है कि जब यूएस टैरिफ लगाएगा तो यूएस के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो एक तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से बढ़ेगी, और दूसरा जो टैरिफ लगने की वजह से चीज़ें महंगी हो जाएंगी उसकी वजह से एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा यूएस इकोनॉमी के अंदर। तो इस इम्पैक्ट की वजह से उनकी इन्फ्लेशन ऊपर रहेगी, उसकी वजह से फेड अपने रेट्स को थोड़ा पर लॉन्ग अरसे के लिए हायर रखेगा। तो उसकी वजह से एक तो डॉलर स्ट्रेंथन होगा, और फिर जब टैरिफ लगेगा तो जैसे चाइना उनको एक्सपोर्ट करता था तो उनके ऊपर असर पड़ेगा, मैक्सिको करता था, कनाडा करता था। तो इन सब इकोनॉमीज़ की भी ग्रोथ, ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ भी स्लो होगी, जिसकी वजह से जो है कमोडिटी प्राइसेस शॉर्ट रन में तो शायद थोड़ा सा उनमें नी जर्क इफेक्ट आए कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की वजह से ऊपर चली जाएं, लेकिन लॉन्ग रन में हमें नीचे ही सेटल होती लग रही है। तो पाकिस्तान क्योंकि इम्पोर्ट लेड कंट्री है, तो पहला फ़ायदा तो हमें ये हो सकता है कि हमारे लिए कमोडिटीज़ भी सस्ती मिल जाएंगी, तेल भी हमें सस्ता मिल जाएगा। फिर दूसरा जो कि एक लॉन्ग टर्म फ़ायदा है जिसमें कंपनीज़ को आने को भी टाइम लगता है। अब जब कंपनीज़ के ऊपर टैरिफ लग जाएगा, 10% का भी तो लगा है चाइनीज़ पे, तो वो पाकिस्तान में आके कर सकते हैं, फैक्ट्रीज लगाई जा सकती हैं, लेकिन ये लॉन्गर टर्म में प्रोग्राम होगा। ये नहीं होगा कि आज वो सोचें और अगले महीने से ये चीज़ एक्सपोर्ट वो यहाँ से करना शुरू कर दें। तो इसमें कोई 1 साल लगेगा या 1.5 साल लगेगा या 2 साल लगेंगे, और टैरिफ अगर यहाँ से मज़ीद बढ़ते हैं तो वही अगर फैक्ट्री इधर लगती है तो यहाँ पे अगर वो फैक्ट्री लगाते हैं तो वही मार्जिन जो हैं उनको ज़्यादा फिजिबल पड़ेगा पाकिस्तान से काम करने का। तो वही जो पाकिस्तान के इधर माल लगा चाइना से आने में और फिर इधर प्रोसेसिंग होने में और यूएस जाने में जो उनको एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी, वो मेरा ख्याल है कि 10% पे काफ़ी हद तक कवर हो जाएगी। तो वो भी एक चीज़ है जिसकी वजह से पाकिस्तान इस सिचुएशन में फ़ायदा मंद हो सकता है। सही। अब दूसरा एक बड़ा सवाल लोगों के ज़हन में पैदा होता है, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी रिलायंस है कि 3.5 बिलियन का हम उनके साथ सरप्लस रन कर रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स EU के बाद दूसरा बड़ा रीजन है यूएस, जिधर हम तकरीबन $5.5 से $6 बिलियन की एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो कंसर्न यही होता है कि हमारे ऊपर टैरिफ ना लग जाए। तो उसकी जो पाकिस्तान के हवाले से बात समझ आती है, क्योंकि अगर हम क्वांटम को देखें तो चाइना, मैक्सिको, ये जो कंट्रीज़ हैं ये तकरीबन हर कंट्री तकरीबन 10% यूएस की इंपोर्ट्स का बनाता है, जबकि अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो हम उनकी टोटल इंपोर्ट्स का 0.1% भी नहीं बनाते। और फिर हम कुछ ऐसी चीज़ नहीं उनको एक्सपोर्ट कर रहे जिनके उनकी इंटरनल इकोनॉमी को डिस्ट्रप्शन हो। हम बिल्कुल ही बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ बेचते हैं, और ना तो हम टेक्नोलॉजी वाली कोई चीज़ बेचते हैं कि हम उनके साथ किसी स्टेज के ऊपर कंपेटिटिव हों, ना ही हम उनको कोई मैन्युफैक्चरिंग में ऐसी चीज़ बेचते हैं कि जो उनकी इंटरनल इंडस्ट्री को थ्रेट हो। तो ये मेरा ख्याल है कि दोनों चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव रोल प्ले करती हैं। और रेमिटेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो अगर हम देखें तो तकरीबन 10% हमारे रेमिटेंसेस वहाँ से यूएस से आते हैं। तो अगर इसमें कुछ
थोड़ा बहुत फर्क पड़ता भी है तो वो इतने क्वांटम में कुछ उसका मीनिंगफुल नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।